जय श्री राधे। अष्टांगा प्राइमरी सीरीज के आज के अभ्यास में हम स्टैंडिंग सीक्वेंस के आसनों में आज आसन है प्रसारिता पादोत्तान आसन। तो प्रसारिता पादोत्तान आसन, जैसा कि संस्कृत में इसका नाम है, प्रसार, पैरों का प्रसार करना, पादोत्तान और उसका उत्तान करना, उसका खिंचाव करना। तो ये प्रसारिता पादोत्तान आसन है। पिछले वीडियो में हमने साइड एंगल पोज किया था, पार्श्व कोणासन। तो हमारा ये हिस्सा जो है शरीर का पार्श्व है, तो पार्श्व से हम कोण बनाते हैं, तो वो पार्श्व कोणासन था। ठीक है, तो ये प्रसारिता पादोत्तान आसन है। बहुत ही इफेक्टिव आसन है। फॉरवर्ड बेंडिंग का बहुत ही इफेक्टिव आसन है। अगर आपको अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी करनी है, आपको अपनी आर्म स्ट्रिंग ओपन करनी है, आपको हिप ओपन करने हैं, आपको अपने कोर में मजबूती लानी है, तो ये आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। इसमें 4 प्रकार हैं प्राइमरी सीरीज में, स्टैंडिंग आसनों में। इस आसन के प्रसारिता पादोत्तान आसन ABCD, तो हम प्रयास करेंगे चारों को सीखने का। तो समय ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं। इसमें भी आपको स्टैंडिंग पोजीशन से, जब आप सम स्थिति में हैं, ओपन टू द राइट साइड अपने आप को ओपन करना है, राइट लेग को पीछे की तरफ फेंकना है और राइट साइड ओपन करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, प्रसारिता पादोत्तान आसन, हमारे पैरों का प्रसार हुआ है, अब इसका उत्तान होगा, प्रसारिता पादोत्तान आसन। तो इनहेल करते हुए अपने वेस्ट को कैच करेंगे, अपने हाथ को, अपने पाम को वेस्ट के ऊपर लगाएंगे। इनहेल, चेस्ट को अप करेंगे इसमें, और एक्सेल करते हुए 90 डिग्री बेंड करेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपका स्थिति ऐसी हो कि आप हंच करके जाएं इस तरीके से, क्योंकि आपका चेस्ट ओपन नहीं है, आपके लंग्स ओपन नहीं है, आपका शोल्डर ओपन नहीं है, और आप इसको ऐसे करो और आपसे नीचे ना जाया जाए, हाथ भी ना रखा जाए नीचे तक। ठीक है, पर आपको प्रयास करते रहना है हमेशा। जब भी मैं बताता हूँ फॉरवर्ड बेंडिंग अगर आपको करनी है, तो हमेशा अपने स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए करनी है। स्ट्रेट रखें, चेस्ट को सबसे पहले ओपन करें। जैसे मैं आप साइड से दिखा रहा हूँ आपको कि मेरा चेस्ट ओपन हुआ है, शोल्डर पीछे चले गए हैं, मैंने अपने वेस्ट कैच किया। यहाँ से कैच करने का अभिप्राय यही है कि हमको थोड़ा नॉलेज भी रहता है, ज्ञान भी रहता है कि हमें इस साइड से ही मुड़ना है। अपने हिप को पीछे की तरफ फेंकते हुए, अपने पैर को स्ट्रेच रखते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे और एक्सेल करते हुए अपने सर को नीचे लाने का प्रयास करेंगे जमीन पे, इस तरीके से। अगर आप इसको करने में असमर्थ हैं शुरुआत में, तो आप अगर इतना भी जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इतना है, आपका हाथ पहुंच गया, आपका सर नहीं जा रहा, बस आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप को हर रोज पुश करना है, और जहां तक आपकी क्षमता है वहां जाके रुक जाए, और वहां जाके 5 श्वासों तक श्वास लेने का अभ्यास करें। उस स्थिति में रुक जाएं, जैसे कि आप यहाँ तक ही पहुंचे। आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, हार्मस्ट्रिंग को स्ट्रेट रखना है, मोड़ना नहीं है कुछ इस तरीके से। कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हल्का फुल्का, पर कोशिश करें कि आप, अगर आपके पैर भी मुड़ रहे हैं तो आप इसको स्ट्रेट करने का प्रयास करें धीरे धीरे इस तरीके से। और एक बार जब आपको स्थिति अचीव हो जाए किसी भी आसन में, तो उसमें सुखपूर्वक आने का अभ्यास करें, सुखपूर्वक रहे उसमें, और श्वास लें। इनहेल, एक्सहेल, कहीं अटके नहीं, श्वास को अटकाए नहीं। धीरे धीरे आपकी स्थिति एक दिन ऐसी हो जाएगी कुछ अभ्यास के बाद कि आप इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए जाएंगे, जब आराम से अपने सर को नीचे लगा देंगे, स्पाइन भी स्ट्रेट रहेगा, लेग्स भी स्ट्रेट रहेंगे। यहीं से इनहेल, हेड अप, सामने की तरफ दृष्टि बनाएंगे, अपने वेस्ट को कैच करेंगे एंड कम अप। इसी में दूसरा अभ्यास है प्रसारिता पादोत्तान आसन B। अब इसमें हमारे हाथ हमारे वेस्ट पे ही रहते हैं, हमारी कमर पे ही रहते हैं, नीचे नहीं आते। अभ्यास में ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के, पर इसमें हमारे हाथ ऊपर ही रहेंगे। पहले अभ्यास में हमने ज़मीन का सहारा लगाया था, इस अभ्यास में हम ज़मीन का सहारा नहीं लगाएंगे। तो इनहेल करते हुए अपने लंग्स को, अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे, अपने शोल्डर को पीछे डालेंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, और वहीं से हिप को पीछे फेंकते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए एक्सेल करते हुए कंप्लीटली नीचे आएंगे। अगर आप यहाँ तक आ पा रहे हैं, यहाँ तक आ जाइए। धीरे 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 समय के साथ जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपका अभ्यास गूढ़ होगा, तो आप नीचे भी आ जाएंगे। 5 श्वासों तक आपको यहाँ रुकना है। इनहेल, हेड अप, स्थिति को सामने बनाए, अपनी नजर, अपनी दृष्टि को सामने बनाए, और कम अप।
इसी में तीसरा अभ्यास है प्रसारित पादुतानासन सी। अपने हाथों को ओपन करेंगे, पीछे इंटरलॉक करेंगे कुछ इस तरीके से, पीछे इंटरलॉक करेंगे। इनहेल, चेस्ट को ओपन करेंगे और एक्सेल करते हुए अगेन। जितना मान लो आपके हाथ इतना ही आ रहे हैं तो इसमें ज्यादा कुछ खिंचाव करने की जरूरत नहीं है, बहुत धीरे धीरे इसको करना है। शोल्डरों पे खिंचाव आएगा इससे, और धीरे धीरे अपने सर को नीचे लेके आना है। आप हाथों को ओपन करके अपने सपोर्ट ले सकते हैं और हाथों को और नीचे लेके आ सकते हैं। अपने कंधों को खींचते हुए, अपने हाथों को खींचते हुए नीचे लेके आ सकते हैं। अगर आपके हाथ इतने ही आ रहे हैं, आपका सर नहीं जाएगा शुरुआत में नीचे, तो आप इतना ही रखें। पर स्थिति में आने के बाद कुछ समय तक वहां रुके, 5-6 श्वासों तक आप वहां रुके, उसमें स्टे करें आसन में। श्वास ले, श्वास छोड़े और एक्सेल करते हुए ऊपर आ जाए। इसमें चौथा अभ्यास है प्रसारित पादोत्तानासन डी। इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए दोबारा से नीचे आएंगे और 90 डिग्री पे बैंड होकर अपने टोज को कैच करेंगे। सामने की तरफ दृष्टि बनाएंगे एंड एक्सेल करते हुए अपनी कोहनियों को बैंड करते हुए, अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए आउटर बाहर की तरफ निकालेंगे और सर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। एक्सेल, यहीं से इनहेल करेंगे। इनहेल, हेड अप, हाथों को सीधा करेंगे, सामने की तरफ दृष्टि बनाएंगे और अपने वेस्ट को कैच करते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो ये थे प्रसारित पादोत्तानासन के 4 अभ्यास। स्टैंडिंग सीक्वेंस के ये चारों अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत लाभ देंगे आगे के आसनों को सुदृढ़ बनाने के लिए, आगे के आसनों को तैयार करने के लिए। तो अष्टांगा प्राइमरी सीरीज में हम जो भी आसन कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज, एक आसन दूसरे बड़े आसन की हेल्प करता है उसे अचीव करने में। तो आप जो पहले वाला आसन किया है उससे आपका दूसरे वाला आसन प्रिपेयर हो जाता है, कि आप उसमें आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है उस आसन को करने के लिए। तो प्रसारित पादोत्तानासन के चारों अभ्यास आपको करने हैं, आप इसका अभ्यास कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको अवश्य आंसर करूंगा। जय श्री राधे।